मैं एक ऐसा पर्सन हूँ ना जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में अपनी बातों को आगे रखता है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में समाज के अंदर बिहेव करता है, अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, हर जगह मैं बहुत ही कंट्रोल्ड वे में बिहेव करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें पता हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है कि मुझे कब क्या कैसी करनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में ना जब मैं दूसरों को देखता हूँ, अपने दोस्तों को देखता हूँ या फिर अपने रिश्तेदारों को देखता हूँ, तो मैं ये देख पाता हूँ बहुत ध्यान से कि वो लोग अपने जीवन के अंदर मिस्टेक करते हैं। एंड ये चीज़ देखकर मुझे ये चीज़ एहसास हुआ कि ये भी एक प्रकार का स्किल है। हमें लोगों के बीच किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। सो इस स्किल को सीखना पैसे कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पूरे के पूरे लाइफ के डेस्टिनी को तय करता है। मतलब कि हमारे जीवन में हमारी रिस्पेक्ट क्या रहेगी, लोग किस तरीके से हमें देखेंगे, ये चीज़ डिपेंड करता है इस चीज़ पर। तो अगर तुम इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हो ना, तो मैं ये तुम्हें गारंटी देकर कह सकता हूँ कि तुम्हारी समाज के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तुम्हारी जो इमेज बनी हुई थी अब तक कि ये बहुत ज़्यादा क्लाउन है, बहुत ज़्यादा चूतिया है, वो इमेज क्लियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एंड तुम बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड नज़र आओगे लोगों के सामने। एंड जिसकी वजह से लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे एट द एंड। एंड तुम्हारा ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी सुधर जाएगी। सबसे पहले तुम अपनी कुछ मिस्टेक्स को समझो जो तुम बहुत ही टाइम से दोहराते आ रहे हो एंड वो तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। नंबर वन मिस्टेक की बात करते हैं। तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो। जब जब तुम ज़्यादा बोलते हो ना, तो तुम क्या करते हो, अपनी वैल्यू को गिरा देते हो। मतलब कि अगर मैं पूछूं तुमसे कि इस पृथ्वी के ऊपर मिट्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सोना ज़्यादा वैल्यूएबल है, हाँ, मिट्टी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि सोना ज़्यादा वैल्यूएबल है, तुम्हारा उत्तर साफ साफ होगा कि सोना ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि सोना कम है। इंडिया ऑब्वियसली बहुत सारे गुड फैक्टर्स भी हैं, बट एज अ मटेरियल अगर बात करूं तो सोना ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि वो क्वांटिटी में कम है। तो ये चीज़ अप्लाई होती है हमारी बातों पर। जब जब तुम ज़्यादा बोलते हो तो हमेशा लोगों के कान में तुम्हारी आवाज़ जाती है। जितना ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ लोगों के कान में जाएगी ना, वो इग्नोर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो इस चीज़ को वैल्यू देना बंद कर देंगे। सेकंड मिस्टेक की बात करते हैं जो कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन पाया है लोगों के अंदर एंड मैंने खुद के अंदर भी इस मिस्टेक को बहुत ही हाई क्वांटिटी में पाया है। मेरे पास्ट के अंदर होता क्या था, मैं जब जब बोलता था ना, तो मैं कुछ ऐसी बातें बोल देता था जो मुझे शायद नहीं बोलनी चाहिए, जो मेरे सीक्रेट्स हैं। एंड वो चीज़ मैं स्पॉइल कर देता था। क्यों? क्योंकि मैं बिना सोचे समझे बोलता था। एंड उस सिचुएशन में ना हमारे अंदर से आता है कि हम इस चीज़ को बोल दें। एंड कहीं कहीं हम क्या करते हैं, सामने वाले से प्रॉमिस करवाते हैं कि तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं, तुम चुप रहना, तुम ये बात किसी से बताना नहीं, हम दोनों के बीच ये बात रहनी चाहिए। एंड बिलीव मी और नॉट, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि भाई तुम इस बात को किसी से बताना मत। एंड मैंने प्रॉमिस भी किया था, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं था उसे हर्ट करने का। लेकिन उस दोस्त के एब्सेंस में जब उसकी बात हो रही थी ना, तो मेरे मुंह से उसकी बातें निकल गई अनकॉन्शियसली अपने आप। तो वो प्रॉमिस नहीं याद रहता है, जो तुमने बात बताई ना अपने बारे में, वो चीज़ सामने वाले पर्सन को याद रहता है। एंड जब हमें खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, अपने सीक्रेट्स हम गलती से उगल देते हैं, तो दूसरे के सीक्रेट की तो बात ही मत करो। हम दूसरे का सीक्रेट तो उगल ही देंगे आराम से। सो इस चीज़ से क्या हमें सीख मिलती है कि हमें खुद का सीक्रेट नहीं स्पॉइल करना है। सेकंड, कोई हमें अगर ट्रस्ट करके कुछ बता रहा है ना, उसके ट्रस्ट का मान रखना है। ठीक है, ये सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक लॉयल्टी वाली चीज़ होती है ना, वो तुम्हें रखना है। एंड ये लॉयल्टी तभी तुम रख पाओगे ना, जब तुम खुद के साथ लॉयल रहोगे। हमारा थर्ड मिस्टेक भी यही है, खुद के साथ लॉयल रहना सीखो। खुद के साथ लॉयल रहना सीखो मतलब क्या, तुम जब जब बोलते हो ना, ठीक है, तुम नोटिस करना कभी कभी, तुम एक बात बोले, ठीक है, 5 मिनट बाद तुम दूसरी बात बोलोगे ना, तो ये जो दूसरी बात है ये पहली बात को काटेगी। इसका मतलब साफ साफ है कि तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप को धोखे में रख रहे हो। लाइक बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किया, बहुत ज़्यादा। मैं जब जब अपने दोस्तों से पूछता हूँ, अपने भाई बहनों से पूछता हूँ कुछ भी सवाल ना, तो हमेशा
जब मैं डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ ना, उनकी पहली बात दूसरी बात को काटती है, तीसरी बात चौथी बात को काटती है। तो ये क्या है? खुद को धोखा देना। लाइक तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो अनकॉन्शियसली। मान लो तुम सोच रहे हो कि मैं पढ़ूँगा अभी, ठीक है? तो अभी पढ़ने जा रहे हो, सोचते हो कि लाओ 15 मिनट इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। 15 मिनट इंस्टाग्राम चलाते हो एंड फिर उसके बाद 1 घंटे बाद फ़ोन साइड में रख देते हो एंड फिर उसके बाद पढ़ते हो 5 मिनट एंड तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो तुम अगेन इंस्टाग्राम चलाने लगते हो। सो इस टाइप की सिचुएशन में तुम ऑब्ज़र्व करो ना, तुम अपने आप से बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हो एंड तुम्हें लगता है कि मैंने पढ़ा है, पर तुमने असल में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तुम्हें लगता है मैंने प्रोडक्टिव काम किया, तुमने असल में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है, तुमने जस्ट टाइम पास किया है एंड दैट्स इट। सो ये जो चीज़ है, ये चीज़ करना बंद कर दो। लॉयल रहना सीखो अपने आप से। जो तुमने बोला है, जो तुम कर रहे हो ना, उसको ऑब्ज़र्व करो कि क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम करना चाहते थे? बात करते हैं 4th मिस्टेक की, जो तुम बहुत ज़्यादा दोहराते हो, वो है अपने ईगो को सैटिस्फाई करना 4 लोगों के बीच में। मतलब मैं, बस मैं। अपने बारे में ही बोलते रहना। मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। अगर तुम्हारे ग्रुप में कोई अपनी तारीफ़ भी कर रहा है ना, तुम क्या कहते हो? अरे वो छोड़ो यार, तुम नहीं जानते हो, मैं यहाँ गया था, वहाँ ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको प्लीज़ साइड में रखो। दूसरों को वैल्यू देना सीखो। दूसरों की बात को सुनना स्टार्ट करो, दूसरों की बात को एप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। ये चीज़ करने से तुम एक वेल मैनर्ड इंसान नज़र आते हो। तो ये गलती कभी भी मत करना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, तुम जो हो वो बोलो, फेंको मत फालतू में। जो हो वो बोलो एंड हम्बल वे में बोलो कि भाई यहाँ गया था, वहाँ गया था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। एंड जब तुम हम्बल वे में बोलोगे, तुम्हारे वॉइस टोन में वो चीज़ नज़र आएगा। जब सामने वाला सवाल पूछेगा तो तुम्हारे जवाब में वो नज़र आएगा। तो सामने वाले के दिमाग के अंदर तुम्हारी एक अच्छी इमेज बनेगी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। नाउ अब बात आता है हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसके कारण हम अच्छे से बोल पाए। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? कंट्रोल्ड वे में बोलना है। जो तुम बोल रहे हो ना, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, इसका इंटेंशन जो है वो क्लियर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर। इसका साफ साफ मतलब क्या है? तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। जब भी हम समाज के बीच में जाते हैं, हमारा कुछ भी माइंडसेट क्लियर नहीं रहता। जो हमारे दिमाग में आता है फड़फड़ फड़फड़ बोल देते हैं। बट अब से जब तुम ग्रुप में जाना ना, अपने माइंडसेट को क्लियर रखना। देखो, गर्लफ्रेंड से बात करना, डेट पर जाना और दोस्तों के बीच में रहना, इन दोनों में माइंडसेट अलग अलग यूज़ होता है। तो जब तुम गर्लफ्रेंड से बात करने जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, तो तुम्हें क्या माइंडसेट रखना है? मुझे उससे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना है, स्पेशल फील कराना है। कुछ भी तुम्हारा माइंडसेट जो है उसको पहले क्लियर करो। उस इंटेंशन के साथ जाओ कहीं भी। जब दोस्तों के बीच जा रहे हो तो तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मस्ती करना है, गाली वगैरह थोड़ा बहुत चल सकता है एंड मजाक मस्ती चल सकता है। ये तुम्हें थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि रोबोट हैं क्या हम लोग, लेकिन नहीं। जब तुम स्टार्टिंग में ये चीज़ करोगे ना, तो तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट लगे कि ये कैसे कर सकता हूँ, लेकिन जब धीरे धीरे करने लगोगे ना, तो तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड तुम अनकॉन्शियसली, लाइक तुम्हें माइंडसेट नहीं सेट करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ किस तरीके से बिहेव करना है, यहाँ किस तरीके से बिहेव करना है एंड तुम फ्रीली बिहेव कर पाओगे, फ्रीली मूव कर पाओगे। जब तुम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे थे तब क्या हो रहा था? कहीं भी कुछ भी बोल रहे थे, तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट हो जा रहा था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अब तुम्हारा इंटेंशन क्लियर है, क्या करना है। इंटेंशन क्लियर होने के बाद रिश्तेदारों के बीच में तुम्हारी रिस्पेक्ट रहेगी, गर्लफ्रेंड के बीच में तुम्हारी रिस्पेक्ट रहेगी एंड दोस्तों के बीच में तुम्हारी रिस्पेक्ट रहेगी। हर जगह तुम्हारी रिस्पेक्ट रहेगी। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से समझो। तुम्हारी लाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम हमेशा बात ही करते रहते हैं। स्कूल में जाओ तब भी बात करते रहते हैं, दोस्तों के बीच जाओ तब भी बात करते रहते हैं, या फिर कहीं भी यार, कहीं भी, हर जगह हम बस बात ही करते रहते हैं। तो इसका सही होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें एक वेल मैनर्ड पर्सन लगना है, रिस्पेक्टफुल पर्सन लगना है, लाइक जिस तरीके से कपड़े बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उस तरीके से तुम्हारी बातें भी उतना ही मैटर करती हैं जितना तुम्हारे कपड़े मैटर करता है, तुम्हारे लुक्स मैटर करते हैं। तो या आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियोज़ देखने के तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।